एक बार बड़ा प्रेम से बोलें, ओ ध्वनि स्वध्यस्तं सत्यदास्ति कर्मणत्य यदा सर्वध्यय ओ जय श्री महाकाल बाबा की जय, त्रिमूर्ति महाकाल बाबा की जय, जय सभी देवताओं की जय हो, जय बालाजी महाराज की जय हो, जय संत समाज, जय हो, जय जन समूह की जय हो। ओम जय श्री महाकाल। ओम जय श्री महाकाल। आज हमें बड़ा इस बात का कष्ट है कि एसी भी काम नहीं कर रही हैं और गर्मी भी ज़्यादा है। जब मुझे इतनी गर्मी लग रही तो सबको भी आज स्थापना दिवस है। आज से ठीक 5 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मुख्य स्थान पचमढ़ी है। हम श्री बाबा महाकाल के दर्शन करके अपने तपोस्थल गुफा भूमि पचमढ़ी जटाशंकर के पास वहाँ पे 2 दिन का गत भजन करते हुए और हमारे साथ हमारे प्रियजन करीब 18-20 लोग थे, कुछ यूपी से, कुछ बाहर से, एमपी के भी थे। तो ये हम भेड़ा घाट होते हुए आए, नर्मदा मैया के दर्शन और उनके जल पावन में स्नान करके उसी से वहाँ से ये मूर्ति यानी भगवान जी हमें मिले हुए थे। इसकी बड़ी विचित्र घटना है। जब वहाँ से आए थे तो इनकी आकार मूर्ति छोटी थी। प्रतिदिन इनकी आकार मूर्ति हर वर्ष, जो आज से ठीक हर साल के गत फोटो रखे हुए हैं, उसमें और इसमें अंतर पड़ता जा रहा है और ये मूर्ति स्वयं में बढ़ती जाती है। ये यहाँ इसलिए स्थापित किया कि लोग पचमढ़ी नहीं पहुँच पाते, तो एक यहाँ स्थान हो गया, एक पहचान हो गई, जिसे एक जगह हो गई, हम वहाँ जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी। हालांकि ईश्वर हर जगह है, लेकिन पहचानना बड़ा कठिन है, तो यहाँ एक पहचान हो गई है। और इनकी महिमा जो भी रही है, यहाँ क्षेत्र के पत्रकार और जो भी लोग हैं वो सभी जानते हैं। बस मैं इतना कहूँगा, जो लोग यहाँ जुड़े हैं पहले से वो जानते हैं, जो नए आए हैं वो जान जाएंगे। यहाँ से सिंगल व्यक्ति निराश नहीं गया। 5 परिक्रमा होने के उपरांत, या तो 5 परिक्रमा उनकी हो ही नहीं पाती, और यदि हो गई तो संभव है अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि उनकी निराशा हाथ लगी हो। यहाँ भी कई लोग होंगे जिनके हर वर्ष अकाल मृत्यु होती थी, हर वर्ष कोई न कोई घटना, क्योंकि यहाँ चेतना घटना रहती है। समय काल के अनुकूल पहले बताया जाता है, 5 परिक्रमा के अनुकूल जो समय के बाद घटे, जैसे अब आने वाले वक्त में जो घटना घटती है उसकी समय सीमा तय होती है, तो उसे झूठ और अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं रख सकते। और यदि ईश्वर अंधविश्वास है, अंधविश्वासी तो अपन लोग हो जाते हैं कुछ,
लोभी भक्तों के कारण, किसी के लोभी पुजारियों के कारण, लोभी साधुओं के कारण जो अपनी गृहस्थी को सही न चला पाए और गृहस्थी छोड़ के अगर साधु बनता है, वो साधु के योग्य नहीं होता। क्योंकि एक घर चलाना पड़ता है, उसके लिए तुम भागे भागे साधु बने। साधु तो उसके लिए तो कहीं गांव जिला घर जैसा होता है, तो उसे तुम क्या चला पाओगे। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि हम साधु हो जाएं, हम बाबा हो जाएंगे, घर छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये मान के चलो वो साहब का होता है, घर का कुत्ता घाट एक लगा इनको नहीं रहते ही। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, जो जिस भगवान को जहां मानता है उसी को मानता रहे। भगवान बदलने से कभी भी ये सोचो ये भगवान नहीं है, वो भगवान है, वो उनमें ज्यादा ताकत है, ये परखना बंद कर दो। हर भगवान में वही ताकत है, हर में एक ही मूर्ति अलग अलग है, लेकिन भाव और शक्ति एक ही है। यहाँ ये निश्चित है, अभी बड़ी दुख की बात है कि अहमदाबाद में एक हादसा हुआ। हम लोग कहते हैं कार से एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो गोली मार देगा, ऐसी दुश्मनी। उसमें जो प्लेन में जा रहे वो सभी सक्षम व्यक्ति थे, पैसे से धनवान थे, पढ़े लिखे सभी अच्छे विद्वान भी थे, उसमें डॉक्टर भी थे। 241-42 जो भी लोग थे। अब कितनी दुख की बात है, पूरा का पूरा परिवार था, तो पूरा परिवार कुछ ही पल में मुस्कुराता हुआ। बताइए ईश्वर की लीला, ईश्वर से बड़ा कोई हो सकता है क्या। उन भला का क्या दोष जो दूसरों को जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरी सीख रहे थे, वहाँ जो खाना खाने गए थे वहाँ हॉस्टल में, उन्हें क्या पता था कि आसमान से मौत गिरेगी। कितना भयानक, इसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या पैसा काम करेगा उस वक्त, क्योंकि पैसों की कमी नहीं थी, दुश्मन गोली यहां तक नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन परमात्मा की लीला अजब है, और अगर परमात्मा नहीं है तो उस प्लेन में एक गीता जो दिखा रहे हैं, देखा होगा सभी ने, वो तो कागजों की है ना। ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, उनके वस्त्र, कंठ, कान कमंडल, कान, ये सभी शेप कैसे हो सकते हैं। सोचो, जहां व्यक्ति की दुर्दशा बुरी हालत हो गई हो, तो ये प्रमाण है कि ईश्वर है, रहा रहेगा। हम बदलते रहते हैं। इतना हादसे में ये चीजें ही क्यों शेप बची, ये कोई झूठा नहीं है। दुनिया ने देखा ये चीज, और उसमें भी कहते ना ईश्वर जब किसी को बचाता है तो किसी विशेष कार्य के लिए, उसमें से एक व्यक्ति भी बच गया था। अब बताइएगा 242 में से एक व्यक्ति ओनली बचा है, तो आखिरकार कुछ तो उसका होगा। खुश बेटा, तो उसका प्रमाण तो दुनिया देख रही है। ये कह रहे हैं देर भले हो जाए, ईश्वर 100% सुनता है। मैं स्वयं का प्रमाण देता हूं। 400 फीट नदी नर्मदा जी जो है, जल प्रपात दुधारा बोलते हैं जबलपुर में, मैं खुद चला गया था। 72 मिनट, 1 घंटे से ऊपर। क्या पानी के अंदर से जिंदा आ सकता है। हमने तो सोची मेरे तो नाम सत्य है, क्योंकि उल्टे गए थे, और इनकी ऐसी कृपा यही हमें लेके आई।
हमें इतना याद है कि जाते जाते दिख रहा था, बिल्कुल साफ पानी है उसका, और इतनी देर बाहर जब तक आए तो प्रशासन सभी बाहर था, तो बड़ा आश्चर्य लगा सबको। और उसमें एक लोग नहीं थे, काफी भीड़ थी। तो ये सब क्या है? ऐसे कई उदाहरण हैं। फर्क इतना है कि हम स्वयं उलझ जाते हैं, और किसी को अगर शंका है तो इनके 5 परिक्रमा पूर्ण करने के बाद मन में जो कहा हुआ अगर पूर्ण न हो तो वो आदमी मुझसे कभी भी किसी भी वक्त मिल सकता है। समाज में ये बात पूरी, ये पंच समाजी होता है, इसमें अपनी बात खुलेआम कह सकता है। गुरुजी झूठ बोला भगवान होते ही नहीं है। तो हम आज, इतनी गर्मी है, कोई न कोई कहीं तकलीफ आ जाएगा, हम कम से कम समय लेके 2-4 मिनट में बात लोगों से करेंगे, खत्म करेंगे। कल सोमवार है, आज तो स्थापना दिवस था इसलिए संडे को रुके हैं। कल सोमवार को गद्दी लगेगी और सबसे तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन सुनवाई सबकी, सुनवाई सबकी होगी। और बाकी 2 मिनट ये बताएंगे स्थापना दिवस के बारे में। राघवेंद्र। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और स्थापना दिवस के अवसर पर पधारे सभी श्रद्धालुओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपको बता दें कि 5-6 साल पहले कुछ नहीं था, ना ये लगता था। एक बार हम जब स्वयं आए तो यहाँ देखा तो प्लानिंग चली थी कि गार्डन बन रहा है, तो हम भी ठीक अचंभित थे। और पहली बार जब देखा हमने तो पूरी बाजार में ऐसे पोस्टर लगे हुए थे। तो गुरुजी हैं तो डॉक्टर साहब थे बिरला हॉस्पिटल में, तो मेरी मुलाकात हुई। तो हम तो गुरुजी जानते थे, तब गुरु नहीं जानते थे, ना गुरु का परिचय था। धीरे धीरे पता लगा, बात है 27 फरवरी 2020 की, जो गुरुजी ने जो घटना बताई, 72 मिनट पानी के अंदर रहे। जब ये प्रतिमा जो ऊपर आप दर्शन करते हैं महाकाल के, तो ये जो दिव्य मूर्ति है वहीं से लेकर आए थे, जिसका आए दिन साइज भी बढ़ रहा है। पहले की फोटो और अब में बहुत अंतर है। तो अभी एकदम देखो तो अचंबा लगता है, लोग के साथ पत्थर भी बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है जो पहले की जो फोटो है और आज का है उसमें अंतर आया है। जो लोग इस सरकार से जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिला है। हम भी बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, बस ये मानते थे कि नेचुरल इज गॉड, प्रकृति भगवान है, बस जुड़े रहे। हमारे एक सेक्रेटरी साहब हैं नितिन यादव जी, उन्होंने कहा यहाँ दिव्य दरबार लग रहा है यार पत्रकार, आपको पता नहीं, सब लोग आकर लाभ ले रहे हैं। हम भी जुड़ गए। गुरुजी ने कहा देखिए आप पत्रकार की तरह आते हैं अलग बात है, भक्ति की तरह आइए कभी और 5 परिक्रमा लगाइए। हमने भी शुरू कर दी। जिस दिन से जुड़े आज तक बंद नहीं हुए। 2 दिन अब्सेंट भी रही तो गुरुजी से ऑनलाइन अपनी उपस्थिति लगा लेते हैं गुरुजी। लेकिन मुझे जो लाभ मिला वो सब लोगों को मिला होगा निश्चित, इसलिए आप लोग इतनी गर्मी में गुरुजी को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जुड़े हैं, विश्वास है। एसके प्रिंटिंग प्रेस के नाम से हमारी फर्म है, उमरी में दुकान है। तो देखा तो उतना अच्छा व्यापार नहीं था, लेकिन जिस दिन से जुड़ गए कोई चिंता नहीं, कई कंपटीशन में आए कोई चिंता नहीं, अच्छा व्यापार चल रहा है। और हम जब पत्रकारिता करने के लिए यहाँ आए, लोगों से मिले, उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं, उनसे मिले तो उन्होंने अपने काम बताए। जब लोगों के काम होंगे, चमत्कार होंगे। एक माँ साहब में दिल्ली में मिले तो उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा गुरुजी ने हमसे मना किया था कि आज आप गाड़ी लेकर मत जाना। गुरुजी फोन कर रहे हैं उनको कि आज गाड़ी लेकर मत जाना। ये शायद महाशय सामने बैठे हुए हैं, और ये नहीं माने गुरुजी की, तो उनकी कार जो थी वो पलट गई और ये बाल बाल बच गए। तो उस दिन मेरी ज़्यादा आंखें खुली जब दिल्ली में थे, तो मैंने कहा वास्तव में शक्ति है।
और उस शक्ति का चमत्कार हम सब लोग देख रहे हैं और सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। कई राजनीतिक लोग आए जिन्होंने विधानसभा के टिकट लिए। सबसे पहले उनके टिकट की घोषणा गुरुजी ने कर दी। गुरुदेव ने कहा कि आपका टिकट पक्का, तो उनके टिकट नहीं कटे। और जिनके दीपक यहाँ मंदिर के जो गर्भगृह में रखे गए, जो पूजा अर्चना की गई, हमने तो खुद देखा है, वो सब विजयी हुए। सब आए, कोई रात में 2 बजे आए तो कोई 12 बजे आए। वहीं जो विधानसभा चुनाव था, इसके वीडियो भी जारी हैं, कल उसकी काउंटिंग होनी है और गुरुदेव जी वीडियो में घोषणा कर रहे हैं कि फलाने विधायक इतने मतों से विजयी होंगे, इतने से अधिक मतों से विजयी होंगे। वो वीडियो मेरे पास भी, हमने वो पूरे वीडियो देखे हैं और वास्तव में विजयी हुए हैं। निश्चित ही ये चमत्कार हो रहे हैं त्रिमूर्ति धाम सरकार पर। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपकी महिमा को हम वर्णन नहीं कर सकते अपने शब्दों में। और बाकी जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। आए दिन यहाँ जब दिव्य दरबार लगता है सोमवार को, इतनी भीड़ होती है, यहाँ गाड़ियां नहीं बनती हैं। निश्चित ही गुरुदेव जी बहुत चमत्कार हैं आपके, कोटि कोटि नमन। ये जो भी शब्द कहे मैंने भी धन्यवाद देता हूँ। और ये सारी क्षमता मुझ में नहीं है, ये जिन लोगों की सोच गुरु एक ईश्वर समान दृष्टि से जो रखते हैं, उनके विश्वास, जो खुद पे न कर भरोसा, जो खुद पे न कर भरोसा वो दूसरा क्या विजय दिलाएगा। खुद पे कर भरोसा तो ईश्वर सामने आके विजय दिलाएगा। मुझ में, मैं भी सभी की तरह साधारण हूँ, सादा के लिए साधारण हूँ, हृदयवासी गुरु दृष्टि से देखने वालों के लिए ईश्वर का अंश रूपी हूँ। ये निश्चित है, ये सारे चमत्कार हमने नहीं किए, ये महाकाल बाबा की कृपा है। ये सत्य है कि घटना या मृत्यु जिस समय, तारीख, शायद ये मुझे पहचान रहे हैं, मैंने जो चौकड़िया सब पहने हैं, ये सैपई साइड से आए, इनकी माता जी की मैंने बताई थी, हमें याद है, मैंने तारीख भी बताई थी, है ना याद? और अच्छे से याद है मुझे भी। मृत्यु का समय मैंने निर्धारित किया था करीब 6 महीना पहले कि इतने तारीख को इस समय पे मृत्यु होगी माता श्री की। और नौकरी की हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में मना की थी। और इनका भी बड़ा लगाव रहा, बड़ा प्रेम रहा। अब ये लोग सोचते हैं कि गुरुजी बता देते हैं कि फलाना काम या फलाने तारीख को नौकरी लगेगी या फलाने तारीख को ऐसी घटना होगी या कोई भूत प्रीत है। तो मैंने कहा ऐसा कर लो, मैं अधिकांश स्थापना नहीं कराता हूँ, क्योंकि जीवन काल में मनुष्य बड़ा परेशान है रोटी रोजी के लिए। तो मैं चाहता हूँ जो भूत प्रेत हैं वो अपना ज्ञा वगैरह जहाँ भी वो स्थान ढूंढें और मनुष्य को जीवन में थोड़ा सुखी दें। क्योंकि आज हमने उन्हें बैठा लिया, भूत प्रेतों को भगत द्वारा, भगत लोग क्या करते हैं, भूत तो आते ही खेलने के लिए, उनको बैठा देते हैं घर पे। आज अपन थोड़ा उन्नति करते हैं, जैसे जैसे बच्चे अपने आते हैं और बच्चे उन चीज़ों को नहीं मानते क्योंकि उनके सामने ये घटना नहीं घटती है, तो फिर उनको नहीं अपमानित करने लगते हैं बच्चे बहुएं। तो बाद में क्या होता है, फिर वो परेशान करके वो जो हमने धन अर्जित किया है, जो मान सम्मान पाया है, वो सब मिटाने में वो शक्ति लग जाती है और अपन समझ नहीं पाते। जब तक समझ पाते हैं तब तक आधा तो खेल खत्म हो जाता है, कईयों की अकाल मृत्यु हो जाती है, फिर वो आ ही पड़ो। इसका एक ही कारण है कि सभी भगत लोग अगर मेरा आग्रह मान लें कि स्थापना की जगह उनको नदी, नर्मदा मैया, गंगा मैया, फगनू नदी जो ज्ञा शब्द बोलते हैं वहाँ कर दें, तो आधा कष्ट, आधे घर का जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए यहाँ जाकर
खेला खोली करनी होती, न मैं पसंद करता हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी भी पेतराज हो या कोई भी हो, सीधी अपनी बात कहे और इंसान को जो कुछ लेना है लेके अपना चला जाए। और इनमें सबका सहयोग रहा। अगर तुम लोगों का विश्वास न हो, आस्था अधिक न होती, तो मैं क्या कुछ कर पाता। जब तुम्हारा ही विश्वास नहीं, तुम यही नहीं आओगे, तो भगवान क्या भला देगा। तो ये निश्चित है, पहले तुम्हारा विश्वास है, मुझ पे उसका विश्वास है, और मुझे तो अटल विश्वास है कि मेरी हर नाव में, अब मैं क्या बताऊं, थोड़ा बताता हूं। तुम लोग सोचते हो कि मेरा जीवन बड़ा सरल है। मेरा जीवन छोटा सा कस्बा है, किटी गांव। वहीं से पिताजी पहले डॉक्टर ग्वालियर रहे, डॉक्टरी छोड़ के किसी घर के कारण भिंड में गल्ला व्यापारी रहे, तो मेरा जन्म भिंड में हुआ। समय की मार ऐसी पड़ी, कई हालत खराब हुए। आज के बच्चे माँ बाप पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं है। हम यहाँ से पैदल पढ़ने जाते थे। आज तक मेरी अंक सूची में दिखा दूंगा बहुत खुलेआम में। 5वीं से लेकर बीएससी, एमएससी और जो डॉक्टरी की है, इंग्लिश में अंक वो एक ही नाप चले आ रहे आज तक। इसका रहस्य हम भी नहीं समझ पाए। टीचर की नौकरी की हमने जब स्टार्टिंग संविदा हुई थी। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग में किया। कुल मिला के कई मार्गों से गुजरे, जो मैंने कष्ट देखा। और लास्ट पे मेन, जब एक बच्ची वही एक्सपायर हुई, एक्सीडेंट हुआ था बिटिया, तो हॉस्पिटलों में जो हमने दशा देखी डॉक्टरों की, उनकी अभद्र भाषा देखी, तब मैं डॉक्टरी में गया। बिरला हॉस्पिटल के बगल पे BMI कॉलेज है उन्हीं का, उसमें एडमिशन लेके मैंने पढ़ाई की और जाके डॉक्टर जब बने। उसी हॉस्पिटल में इसलिए आए थे, मुझे जिद थी। जब जिद कर लो और ईश्वर पे भरोसा कर लो तो कुछ भी संभव है। वो किया। उसके बाद फैक्ट्री की जो भी कार्य किए, गुरु दर्जा ये चलता रहा। लेकिन मैं कपड़ा नहीं पहनता था। मुझे खुद लगा है कि कहीं जाए साधु कपड़े पहन, साधु के भेष में जाते हैं तो लोग तो सम्मान करेंगे ना, अब क्या आशीर्वाद दे दें उन्हें। तो सादा कपड़ों में रहे ज्यादातर समय व्यतीत हुआ। मुख्य स्थान मेरा, घर से चोरी छुपे जाते थे पचमढ़ी, मुख्य स्थान वही है, वही तपस्या रही। आज 25 साल मुझे हो गए वहां, 25 साल हो चुके। यहाँ तो कुछ सालों में लोगों ने जाना, और यहाँ के लोगों ने तो शायद बहुत कम जाना। ऊपर भीड़ ज्यादा है। चलो, मैं यहीं इस बात को जी रख रहे हैं कि जब हम नहीं बचे अपने कर्मों से, तो तुम बच कहां से जाओगे। और मौत पल पल पे आई। हम एक बार नहीं, मैं वीडियो के दिखा सकते हैं, 5-6 बार मौत के मुंह से निकल के आए। 5-6 बार। सर्प खा ले मुझ पे जहर नहीं चढ़ता, ये प्रमाण है। तो ये सब क्या है, ये उनकी कृपा है। कई लोगों की यहां कैंसर ठीक हुई, लोग कहते हैं गुरुजी ने कर दी। नहीं, जितना विश्वास तुम्हें इन पे होगा तो ही ठीक होगे, नहीं तो दुनिया में घुमाना। तो गर्मी बहुत है और ऊपर बता रहे लोग भीड़ ज्यादा हो गई है, तो स्थापना दिवस का सब जन प्रसाद पाए। सब हाँ मिलेगी बेटा, वहीं बैठो, मिलता हूँ।